तो हाँ तो बच्चों, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो सीखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके लिए ऑलरेडी हम लोग वीडियो में जो है कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप में से कुछ बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है और वो देखना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, और अपनी बाकी जो अब तक की और वीडियोस बनी इससे पहले के चैप्टर्स की, उनका भी जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया है। तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो खैर बात करते हैं आज के अपने इस सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। कहते हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका पता लगाना है। ठीक है, हिंदी में इसको जो है द्विघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन तो पता चल गया कि हमें क्या बनाना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो वो बनाना है। आगे दिया क्या है, कहते हैं ईच विद द गिवन नंबर्स। हमें कुछ नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, एज दी सम, ये चीज ध्यान रखिएगा, एज दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अगर आप लोगों को बच्चों याद हो तो जीरोज जो थे वो एक अल्फा था और एक बीटा था। हम लास्ट वाली वीडियोस में जो है इसको समझ लिया था कि एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि उसका सम और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर हिंदी में बोले तो जीरोज को हम शून्यक बोलते हैं, देखो। ठीक है, तो उनका क्या दिया है, सम। सम मतलब उनका योग दिया है, और प्रोडक्ट मतलब कि उनका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता क्या लगाना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो पता लगाना है, यानी बहुपद जो है वो ज्ञात करना है। तो देखो हमें ये जो फर्स्ट वाला नंबर दिया है, ये फर्स्ट वाला नंबर क्या है, फर्स्ट वाला नंबर सम दिया है। इस सम का मतलब क्या होगा पहले समझ लेते हैं आइए। अगर आप लोगों को याद हो तो सम ऑफ जीरोज, ठीक है, मतलब बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका योग, तो उसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते थे। ठीक है, और जब बात करें प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो उसको क्या कहेंगे भाई, अल्फा इंटू बीटा बोल देंगे। तो यहां तक तो बात क्लियर है, यानी कि हमें जो ये फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, ये जो फर्स्ट नंबर दिया है ये हमें अल्फा प्लस बीटा दिया है, और जो ये सेकंड नंबर दिया है ये हमको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। यहां तक बात क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बहुत ही आसानी से वो निकल जाएगा, देखो। ठीक है, हम एक चीज जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब पहले स्क्वायर वाला नंबर साथ में लिखते थे, फिर एक्स वाला और फिर सी, इस तरह से हम लिखते थे। तो अभी यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिया हुआ है, तो हम इसी के इक्वल में इसको रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है इसको। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, वो दिया है 1/4। अगर हमको याद हो तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला था वो था -b/a। ठीक है, ये चीज हमको दे रखी है। और दूसरी चीज क्या दिया अगर हमको याद हो यहाँ पर, तो वो बोला अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो दिया हुआ है, वो क्या है -1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया -1। इसका फॉर्मूला क्या था, वो था c/a। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि ये दो चीजें हमें दी हुई है क्वेश्चन में, बस हमें जो है पॉलिनोमियल पता लगाना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखो हमें किस किस वैल्यू चाहिए, किस किस चीज की वैल्यू, ए की, बी की और सी की। तो यहां से हमें ए, बी और सी, ये तीनों वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी होगी। तो अगर ध्यान से देखें तो जो अपॉन में नंबर दिया होगा ना, आप वहां से शुरू करना। मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वहां से पहले वैल्यू को निकालना। अगर अल्फा इंटू बीटा फ्रैक्शन में दिया है तो पहले वहां से वैल्यू निकालना। ये एक ईजी जो है तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पर। तो देखो अल्फा प्लस बीटा जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम देख लेंगे कि इसके जस्ट जो सामने वाला नंबर है वही है। तो मतलब बी यहाँ से क्या मिल गया हमको, अगर देखें तो बी हमको क्या मिला, बी मिला 1। ठीक है, यहाँ से हमने पता लगाया। और देखो बी यहाँ पर -1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस अभी कटा नहीं है, मतलब यहाँ पर माइनस रहा है। ठीक है, आप ऐसा समझो। दूसरी चीज यहाँ पर जो है कि जो ए है वो कितना है, तो ए इसके जस्ट नीचे वाला देखो वो कितना है, 4 है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर आपके माइनस लगा होगा तो माइनस से माइनस फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर नंबर जो है आप बी को पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव में दिया है तो वो नंबर हम माइनस के साथ ही लगाएंगे, क्योंकि बी का एक माइनस मान लो रहता है। तो हमें ए मिल गया, हमें बी मिल गया, अब बचा क्या, सी। तो क्या सी को हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे लिख देंगे, नहीं, हम डी को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमको अभी भी पता चला कि जो ए की वैल्यू वो तो 4 है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो नीचे है वो 4 रहा होगा, मतलब कि नीचे हमारा 4 रहा है,
तो ऊपर 1 कैसे सोचिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इसके अपोन में अभी फिलहाल अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हम तो ये मानेंगे इसके अपोन में 1 है हमारे हिसाब से। अब हमें नंबर क्या मिला हुआ है, नंबर मिला है 1/1। अब लेकिन हम ये जानते हैं कि जो नीचे वाला नंबर है ए, वो क्या है, वो 4 है। देखिए यहाँ से हमको पता चल गया कि वो तो 4 है ना। तो ए यहाँ से तो 1 दिख रहा है, तो हम इस 1 को क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। तो 4 कैसे बना सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर कभी किसी फ्रैक्शन में हम नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस रहे। हर बार ऐसे ही होता है, अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, इससे पता चलेगा 4 × 1 जब करेंगे तो माइनस का ही 4 आएगा, और अपन में 4 × 1 प्लस वाला 4 आएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो ए है वो 4 हमें मिल गया, तो अब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सी की वैल्यू होगी वो असलियत में -1 नहीं होगी, जो सी की वैल्यू होगी वो यहाँ से हमको पता चलेगा वो क्या है, -4। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें जो ए है वो कितना मिला, ए मिला 4, बी कितना मिला -1, सी कितना मिला -4। इक्वेशन कैसे लिखनी है, इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, देखो है ना। तो बस ऐसे लिख देना है। तो ए के बदले पहले 4 रख देंगे, फिर x² लगा देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, बट यहाँ देखो b माइनस का है तो माइनस का साइन लगाना। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज माइनस की है तो माइनस का साइन लगा देना आप। ठीक है, 1 और साथ में x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम कभी भी -1x नहीं लिखते, हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, -x लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने -x लिख दिया। फिर उसके बाद में सिर्फ कांस्टेंट नंबर जो बचेगा यानी कि 4। यहाँ फॉर्मूले में या आप समझिए इस फॉर्म में तो प्लस का साइन है, बट रियलिटी में वैल्यू जो माइनस की आई है तो आप माइनस का ही साइन लगाएंगे। वैल्यू जिस टाइप की होगी वैसा ही साइन लगेगा। इक्वल में कुछ नहीं है, 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल से एकदम, अगर मैं बताऊं तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये तो मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी का मान लीजिए अगर हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 दिया हुआ है और उसके बाद में 1/3 दिया है। तो हमको पता है कि भाई ये शून्यकों का योग है, ये उनका गुणनफल है, मतलब ये जो है वो सम ऑफ इट्स जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है। तो पहले हम उसी चीज को लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। हम ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो हमें दिया है वो है √2, फॉर्मूला भी साथ में लिख देंगे -b/a। फिर इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, वो क्या दिया है, वो दिया है 1/3, वो भी हम ऐसे लिख देंगे। फॉर्मूला क्या था वो c/a। तो मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन को इजी तरीका क्या करने का इसको, कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी होगी इन दोनों में से पहले उसी को हम सोल्व करेंगे, वहीं से वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से c हमें डायरेक्ट दिख रहा है, a हमें डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो a है हमारे पास वो 3 आ गया और जो c है वो 1 आ गया। अब बात यह आई कि देखो ऊपर वाले में क्वेश्चन में जरा चेक करें, यहाँ पर भी अपोन में कुछ नहीं, तो फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि इसके अपोन में 1 है फिलहाल के लिए। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व किस तरह होगा, देखो √2 अपोन में 1 है, पर हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 है। तो मुझे इस a को जो 1 है असलियत में इसको क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर किया था। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उसी से ऊपर भी होगा, ताकि जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस रहे, चेंज ना हो। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आई गई। तो जब 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3√2 लिखा जाता है। ठीक है, जो नंबर बिना रूट का होता है वो बाहर रहता है, रूट वाला रूट में अंदर रहता है पीछे। अपॉन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब क्या हुआ, अब a की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई कि 3 है, यहाँ से जो सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। और जो b की वैल्यू है वो पता चल गई कि 3 माइनस का 3√2 है। क्यों, क्योंकि अभी फॉर्मूले का माइनस यहीं पर है ना, यहाँ पे माइनस अगर होता तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ होता। ठीक, तो यहाँ से हमें b क्या मिला, हमें b मिलेगा -3√2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, देखो ax² लिखते थे, तो पहले a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, चलो मैं लिख दूँ, पहले वैल्यू लिख देता हूँ। a की वैल्यू 3 है, जो b की वैल्यू है वो आपकी -3√2 है, और जो c की वैल्यू है वो आपकी 1 है। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस तरह की बनेगी, वो बनेगी 3x², मतलब इसके साथ में एक बार x², फिर -3√2, इसके साथ में सिर्फ x लिख देंगे और उसके बाद सिर्फ जो नंबर बचेगा वो लिख देंगे। तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसी बात पे इसका थर्ड क्वेश्चन भी फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि आप इसके सारे के सारे ही क्वेश्चंस जितने भी पार्ट दिए ना उन सबको सॉल्व कर लो। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इसकी अच्छे से हो जाए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 0 और √5। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग सकता है ना।
देखो कैसे, हमें क्या पता है कि हमें पता भाई अल्फा प्लस बीटा जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी तो हमें 0 दिए, फॉर्मूला क्या था माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा जो हमें सेकंड वैल्यू दिए वो है रूट का 5, फॉर्मूला क्या था सी अपॉन ए। अब देखो इसके अपॉन में भी कुछ नहीं, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, हम दोनों के अपॉन में 1 मान लेंगे, हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा फिर। तो फिर यहाँ से भी a1 है, यहाँ से भी a1 है, तो कंडीशन तो वैसी है हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। b की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो b की वैल्यू यहाँ से 0। अब आप ये सोचेंगे 0 में माइनस लगाएं कि प्लस, तो 0 में कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 को आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि 0 को आपको लिखना ही नहीं है। फिर c क्या है, c आपका यहाँ से देखें तो रूट का 5 है ना, देखो साफ साफ आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे वैल्यू सामने सामने दिख गई यहाँ पर। तो c हमारा क्या है, रूट का 5। अब अगर हमको इक्वेशन बनानी हो, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, तो कैसे करते हैं, पहले 1 लिखते क्या, तो 1 तो लिख ही नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर। 1 एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, सीधा एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब ये 1 ही है। फिर b 0 है तो b को लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा c लिख दो। c कितना है, रूट 5, बस क्वेश्चन खत्म। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी है, 0 आ जाती है, तो आपको उसको लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है हमें a दिया था, c दिया था, b 0 आया था, तो b लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, जो b के साथ है 0x नहीं लिखना आपको, मतलब ठीक है, क्योंकि अगर आप 0x लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है, 0 मल्टीप्लाई x तो 0 हो जाएगा, तो 0 हमें लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। बात करते हैं इसी के जो है फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो वैल्यू दी है 1 और 1। अब आप ये सोचेंगे ये कितना आसान है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा 1, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, फॉर्मूला क्या है सी अपॉन है, दोनों के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ए है वो भी 1 हो गया, जो बी है वो भी 1 हो गया, जो सी है वो भी 1 हो गया। अब बी प्लस का हुआ कि माइनस का, देखो बी अभी माइनस का, यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसलिए माइनस लगेगा, अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए होते। ठीक है, अब बात ये आती है, अच्छा ये फोर्थ, ठीक है हाँ फोर्थ ही क्वेश्चन है, मैं गलती से फिर देखने लग गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब इसको हमें जो है इक्वेशन में चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, 1 1 1 लिखना, देखो स्टार्टिंग में 1 नहीं लिखना, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे है, इक्वेशन जो इस तरह से लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे हम लिखते नहीं है, तो सीधा हम लिख देंगे जो है वो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ये 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू है। ठीक है, अगर x नहीं होते और सिर्फ 1 होता तब लिखा जाता है, प्लस यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट नंबर है तो अब 1 लिखा जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इसी का सॉरी फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट अब करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है -1/4 और फिर 1/4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है बहुत इजी। देखो अल्फा प्लस बीटा -1/4, फॉर्मूला क्या है माइनस का b अपॉन में a, फिर अल्फा इंटू बीटा वो क्या है, वो ये वाला नंबर 1/4, फॉर्मूला था c अपॉन a। देखो यहाँ पर भी a सेम है, यहाँ पर भी a सेम है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो a की वैल्यू है वो 4 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो b है वो प्लस का बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में c सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि अपॉन में पहले से तो कुछ चेंज करना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देख के इसको समझ गए होंगे कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कैसी बनेगी। तो बनेगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ से ये 4 साथ में x स्क्वायर लिया, 1 को लिखते नहीं तो सिर्फ 1x तो x लिख देंगे, प्लस में कॉन्स्टेंट नंबर 1 वो लिख दिया। समझ में आ गया। बात करें इसके सिक्स्थ पार्ट की। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट करते जो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो वो देखते हैं सिक्स पार्ट में 4 और 1 दिया है, तो फिर से अल्फा प्लस बीटा 4 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा 1, फॉर्मूला था सी बाय ए, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू 1 है, देखो क्योंकि दोनों जगह सेम है। ठीक है, जो बी की वैल्यू है देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब माइनस का 4 माना जाएगा इसको, क्योंकि अगर दोनों माइनस होते तभी कैंसिल आउट होते, तो फिलहाल ये माइनस इसके साथ ही कैरी होगा। और जो सी है वो क्या है, सी 1 है,
तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनेगी, 1x² लिखते नहीं है तो सिर्फ x² लिखा जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, b4 है तो 4 साथ में x लिखा जाएगा, प्लस में यहाँ 1 0। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमको वो सॉल्व करने होंगे। अगर आप चाहें इसके इक्वल में 0 लिखें, चाहे ना भी लिखें, जरूरी नहीं है वो, ठीक है। तो ये जो 6 पार्ट थे 6 के 6 हमने खत्म कर दिए। तो इसी के साथ आज की इस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरी की पूरी जो है वो सॉल्व कर दी, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे सॉल्व करना है। हिंदी में आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो चीज़ें लिखेंगे बस जब द्विघात बहुपद लिखेंगे, मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे तो उसको लिख देना थोड़ा आगे। बाकी लगभग जो सॉल्व करने का तरीका है वो आप सेम रखेंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, c/a b/a ये बिल्कुल सेम चलेगा, इसमें आपको कोई हिंदी लिखने की